हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल इंडो पाठशाला पर। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 31 दिसंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। लेक्चर कंटिन्यू करते हैं एंड सबसे पहले इन एडवांस आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। जितने भी लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं इंडो पाठशाला पे, जिन्होंने ट्रस्ट किया है, उन सबको हैप्पी न्यू ईयर। जो नहीं जुड़े उनको भी हैप्पी न्यू ईयर। आपका आने वाला साल जो हो काफ़ी शानदार हो एंड जो भी आपने टारगेट रखा हो वो सारे आपको अचीव हो। लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। पहला प्रश्न है हमारा, हु क्रिएटेड हिस्ट्री विद एन 8 विकेट हॉल इन मेंस T20 इंटरनेशनल्स। तो देखो, किसी ने एक मैच में 8 विकेट ले लिए हैं एंड इन्होंने जो है हिस्ट्री क्रिएट किया है। तो इनका नाम है सोनम येसे। सोनम येसे इनका नाम है। ये भूटान के प्लेयर है, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने म्यांमार के खिलाफ जो है 8 विकेट लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हो, भूटान सोनम येसे टुक 8 विकेट्स फॉर 7 रन, यानी 7 रन देके इन्होंने 8 विकेट्स लिए हैं 4 ओवर्स में। कहाँ, किस टीम के खिलाफ? म्यांमार के खिलाफ। एंड इन्होंने रिकॉर्ड बना दिया है। ऐसा करने वाले पहले गेंदबाज हैं जिन्होंने एक मैच में 8 विकेट लिया है, ठीक है। आगे देखेंगे। नेक्स्ट यही देखो, सोनम वैसे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी गुजरात विल होस्ट 8 डिसिप्लिन्स ऑफ विच इवेंट। तो देखो, अभी गुजरात में होस्ट होने वाला है वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2029। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो, जो राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी है गुजरात की, वो होस्ट करने वाली है WPFG 2029। इंडिया में ये फर्स्ट टाइम आयोजित होगा। आगे यहाँ पर हम डिटेल्स देखेंगे थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड पर। यहाँ पर आप देख सकते हो, वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2029 के बारे में डिटेल्स है। इंडिया ने बीड को विन किया है टू होस्ट 2029 वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स। वेन्यू क्या होगा इसका? अहमदाबाद, गांधीनगर एंड एकता नगर, जो कि गुजरात में है। अनाउंसमेंट जो है मेड आफ्टर इंडिया प्रेजेंटेशन टू WPFG फेडरेशन इन, कहाँ पर? बर्मिंघम USA। एंड लीडरशिप नोट की बात करें तो जो है CM है जो भूपेंद्र पटेल गुजरात के, उन्होंने कहा है कि ये प्राउड मोमेंट है हमारे लिए। एंड क्रेडिट दिया गया किसको? PM मोदी जो एंड हमारे जो होम मिनिस्टर है अमित शाह जी को, ठीक है। एंड इवेंट स्केल की बात करें तो वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स। यहाँ पर लगभग जो है कितने देश पार्टिसिपेट करेंगे? 70 से ज़्यादा देश जो है यहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाले हैं। आगे देखेंगे। नेक्स्ट है, INSV कौंडिन्य बिगेन इट्स मेडन वॉयज टू विच कंट्री। तो INSV कौंडिन्य जो है ये अपनी पहली यात्रा पर किस देश के लिए शुरू गई है? तो यहाँ पर सही उत्तर है ओमान। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो, इंडिया रिवाइव्स एंशियंट सीफेरिंग लेगेसी विथ INSV कौंडिन्य। एंड इवेंट की बात करें तो वेसल फ्लैग्ड ऑफ फ्रॉम, कहाँ पर? पोरबंदर से कहाँ गई है ये? मस्कट गई है, ठीक है। इस तरह के प्रश्न ना कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि INSV कौंडिन्य जो है अपनी पहली यात्रा पर किस देश गई थी। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, ओमान गई है। आगे देखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो कौंडिन्य की तस्वीर दी गई है। नेक्स्ट है, द गवर्नमेंट हैज़ डिक्लेयर्ड पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी एज विच ऑफ द फॉलोइंग। तो अभी करेंट रिसेंट में जो पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी, इसको क्या घोषित कर दिया गया है? तो ये जो है इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है, उसको याद रखिएगा। ऑप्शन सी करेक्ट है। यहाँ पर आप बात करेंगे पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी की, जो कि उत्तर प्रदेश में है। इसको जो है अभी इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर दिया गया है। ये एरिया कवर करती है 1084 हेक्टर्स। एंड पर्पस क्या है? प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी एंड वेटलैंड्स, रेगुलेट हार्मफुल एक्टिविटीज़, प्रमोट रिस्पॉन्सिबल इको टूरिज्म, सपोर्ट सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स वाइल बैलेंसिंग डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन। तो याद रखिएगा, पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है, जिसको अभी क्या डिक्लेयर किया गया है? इको सेंसिटिव जोन। यहाँ पर हम सेंचुरीज देखेंगे उत्तर प्रदेश के, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर देखो, बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है ये। बाकी यहाँ पर हम बात करें ओखला बर्ड सेंचुरी, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बाकी यहाँ पर देखो, एक मिनट और क्या देख सकते हो आप? हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देख सकते हो, महावीर स्वामी सेंचुरी देख सकते हो। ये सब जो है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किशनपुर इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बाकी आगे देखेंगे, हाँ, एक सूट सरोवर बर्ड सेंचुरी है, इसको थोड़ा सा याद रख लेना। नेक्स्ट है, फॉर्मर इंग्लैंड क्रिकेटर ह्यूज मॉरिस पास्ड अवे एट एज 62
व्हाट वाज अ मेजर कॉज ऑफ हिज डेथ, तो इनका जो डेथ का मेजर कॉज वो क्या था, वो था बोवेल कैंसर। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। एंड कहाँ के क्रिकेटर थे ये, इंग्लैंड के, क्या नाम है, ह्यूज मॉरिस, याद रखिएगा ये है ह्यूज मॉरिस। नेक्स्ट देखेंगे, विच कंट्री अनाउंस्ड अ पीस प्राइज फॉर डोनाल्ड ट्रंप इन 2026, तो ये जो है इजराइल ने अभी घोषित किया है कि ये जो है इजराइल का पीस प्राइज देंगे किसको, डोनाल्ड ट्रंप को। देखो नोबल पीस प्राइज से कंफ्यूज नहीं करना है आपको, नोबल पीस प्राइज 2025 का किसको मिला है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। एंड उनके कंट्री का भी नाम लिखिए, किस देश से बिलोंग करती है वो, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट है। अच्छा, अभी जो है डोनाल्ड ट्रंप को फीफा का फर्स्ट पीस प्राइज मिला था, ये भी आपको याद रखना है। फीफा ने अपना फर्स्ट पीस प्राइज जो है डोनाल्ड ट्रंप को ही दिया था। वैसे इनको चाहिए था नोबेल पीस प्राइज, लेकिन इनको मिला नहीं, ठीक है। यहाँ पर आप देखो, डोनाल्ड ट्रंप टू रिसीव द इजराइल प्राइज फॉर पीस 2026, नोबेल पीस प्राइज से आपको कंफ्यूज नहीं करना है। एंड यहीं पे अगर हम बात करें तो हिस्टोरिक फर्स्ट नॉन इजरायली रिसिपिएंट ये बन गए हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया है। एंड अनाउंसमेंट जो है किसने की है, जो वहाँ के पीएम हैं नेतन्याहू जी, उन्होंने, ठीक है। आगे देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स इनको दिए गए हैं, तो अभी 2025 में जो अवार्ड्स दिए गए ना वो थोड़ा सा देख लेंगे। यूएई ने इनको दिया है ऑर्डर ऑफ जायद, फिर इजिप्ट जो है उसने दिया है कलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नील, ये इन दोनों देशों का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। साउथ कोरिया ने दिया है ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुगुनगवा, एंड इजराइल ने दिया है अभी इजराइल पीस प्राइज, एंड इजरायली प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर भी इन्होंने दिया है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, DRDO सक्सेसफुली कंडक्टेड द मेडन फ्लाइट टेस्ट ऑफ पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट, जिसको शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, LRGR 120, एट विच लोकेशन, लोकेशन पूछा जा रहा है कहाँ से सक्सेसफुली कंडक्ट किया गया है। तो ये किया गया है, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी चांदीपुर, याद रखिएगा। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो DRDO कंडक्ट्स मेडन फ्लाइट टेस्ट ऑफ पिनाका LRGR 120 एट चांदीपुर। एंड रेंज एंड प्रेसिजन की बात करें तो इसने अचीव किया 120 किलोमीटर विथ हाई एक्यूरेसी, ठीक है। डेवलपमेंट की बात करें तो जॉइंटली बिल्ड किया गया है बाय DRDO लैब्स, जिसमें कौन कौन से हैं, ARDE, HEMRL, DRDL और RCI, ठीक है। याद रखिएगा किसकी बात हो रही है यहाँ पे, पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट की। नेक्स्ट देखेंगे, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन ग्लोबल रेयर अर्थ रिजर्व्स, तो यहाँ पर इंडिया की रैंकिंग है थर्ड, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एंड कुछ हम ग्लोबल जो रेयर रिजर्व्स है ना अर्थ पे वो भी देखेंगे आगे। यहाँ पर देखो इंडिया की पोजीशन रही है थर्ड इन ग्लोबल रेयर अर्थ रिजर्व्स। एंड यहीं पे अगर बात करें तो की हर्डल्स देखा जाए तो रेगुलेटरी बैरियर्स, मोंजाइट लिंक्ड रेडिएशन इशूज़ एंड लिमिटेड माइनिंग, फिर है पुअर वैल्यू चेन इंटीग्रेशन। प्रोग्रेस की बात करें तो स्मॉल जापान लिंक्ड जेवी अंडरवे बट स्केल रिमेन्स मॉडेस्ट। एंड ग्लोबल कॉन्ट्रास्ट की बात करें तो चाइना कंट्रोल किया 90% ऑफ रिफाइनिंग एंड लीड्स प्रोडक्शन। आगे यहाँ पर देखें कुछ रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं जो कि आपका यहाँ पे जो है प्राइमरी यूजेस भी लिखा हुआ है एंड ग्लोबल सोर्सेज कहाँ कहाँ है वो भी लिखा हुआ है। तो देखो कुछ ही देखेंगे यहाँ पर हम। स्कैंडियम की बात करें तो एरोस्पेस अलॉय, फ्यूल सेल्स, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में काम आता है। कहाँ पर पाए जाते हैं, रसिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया। फिर बात करें सीरम की तो ये जो है कैटलिस्टिक कन्वर्टर्स एंड ग्लास पॉलिशिंग के लिए काम आता है। कहाँ पाया जाता है, चाइना, USA, ऑस्ट्रेलिया। फिर आपका है यूरोपियम जो कि फॉस्फोरस लेजर्स के लिए काम आता है, ये फॉस्फोरस लेजर्स, एंड ये कहाँ पाया जाता है, चाइना, रसिया और ब्राज़ील में। फिर आपका देखेंगे यहाँ पर लेटिटियम जो है ये पेट स्कैनर्स एंड कैटलिस्ट के लिए काम आता है। चाइना, म्यांमार, USA में पाया जाता है। बाकी लिस्ट आपको एक बार थोड़ा सा देख लेना है। आगे देखेंगे द वर्ल्ड्स फर्स्ट ITVISMA जीन थेरेपी है एक, वॉज एडमिनिस्टर्ड इन विच सिटी, तो कहाँ पर एडमिनिस्टर किया गया, तो इसको किया गया अबू धाबी में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो शेख खलीफा मेडिकल सिटी जो है अबू धाबी में, यह बिकम द फर्स्ट हॉस्पिटल वर्ल्ड वाइड टू एडमिनिस्टर ITVISMA जीन थेरेपी फॉर SMA। SMA क्या है यहाँ पर, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, ठीक है।
एंड बात करें थेरेपी डिटेल्स की, तो वन टाइम सिंगल डोज ट्रीटमेंट टारगेटिंग द SMN1 जीन टू रीस्टोर ASMN प्रोटीन प्रोडक्शन। एंड पेशेंट एक्सेस की बात करें कौन कौन ले सकते हैं, तो एक्सपेंड ट्रीटमेंट टू दोज एज 2 years एंड अबव एंड इंक्लूडिंग अडल्ट को भी इंक्लूड किया गया इसमें कि अडल्ट भी ले सकते हैं। आगे देखेंगे ये IT विज्मा। नेक्स्ट है विच इंडियन चेस प्लेयर्स वॉन ब्रॉन्ज मेडल्स एट FIDE वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप। तो ये हमारे भारत के 2 प्लेयर हैं जो काफ़ी ज़्यादा फेमस भी हैं। एक है कोनेरू हम्पी और दूसरे हैं अर्जुन एरिगैसी। तो ऑप्शन बी का एक हो जाएगा। यहाँ पर आप देखो एट FIDE वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोहा में। एंड इन दोनों ने जीता है क्या, कौन सा मेडल जीता है, ब्रॉन्ज मेडल। कोनेरू हम्पी की बात करें तो ब्रॉन्ज इन विमेंस सेक्शन एंड अर्जुन एरिगैसी की बात करें तो ब्रॉन्ज इन ओपन सेक्शन, ठीक है। और एक किसके पीछे रहे, कार्लसन और आर्टेमीव के बाद ये रहे हैं तीसरे स्थान पे। हम्पी नैरोली मिस्ड अ थर्ड वर्ल्ड रैपिड टाइटल। एंड टीम स्ट्रेंथ की बात करें तो स्ट्रॉन्ग शोविंग फ्रॉम वैशाली गुकेश एंड प्रज्ञानंद भी थे यहाँ पे एंड निहाल सरीन भी थे। यहाँ पर हम देखेंगे दोनों प्लेयर्स के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट। देखो कोनेरू हम्पी एंड अर्जुन एरिगैसी से रिलेटेड ना बहुत सारे प्रश्न अभी रिसेंट एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। सबसे पहले देखेंगे कोनेरू हम्पी के बारे में। तो कोनेरू हम्पी जो है इन्होंने जीता था सिल्वर एट FIDE वर्ल्ड ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप। एंड ये जो है फर्स्ट इंडियन वीमेन बन गई थी यह मेडल जीतने वाली। याद रखिएगा 2022 की बात हो रही है। एंड SSC CHSL एग्जाम 2023 जो हुआ है वहाँ पे प्रश्न पूछा गया है। यह फर्स्ट इंडियन वीमेन है जिन्होंने जीता है वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप 2019 का टाइटल, कोनेरू हम्पी, याद रखिएगा। एंड इनको जो है इन 2003 शी वॉज अवॉर्डेड अर्जुन अवार्ड। 2003 में जो है अर्जुन अवार्ड इनको मिला है। एंड 2007 में जो है इनको पद्मश्री भी मिल चुका है, ये थोड़ा सा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इन 2015 शी वॉन अ ब्रॉन्ज मेडल इन द विमेंस वर्ल्ड टीम चेस चैंपियनशिप। एंड बात करें यह जो है यंगेस्ट इंडियन वीमेन बनी थी टू अचीव द टाइटल ऑफ ग्रैंड मास्टर इन चेस, कोनेरू हम्पी। ये प्रश्न देखो NTPC के एग्जाम में पूछा जा चुका है 2016 में। शी वॉन 3 गोल्ड मेडल्स एट वर्ल्ड यूथ चेस चैंपियनशिप इन 1997 एंड कोनेरू हम्पी इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन चेस प्लेयर टू क्रॉस 2600 ELO रेटिंग। ये MP पुलिस का प्रश्न है, SI का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। अर्जुन एरिगैसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। अर्जुन एरिगैसी बिकम द फर्स्ट इंडियन चेस प्लेयर टू क्वालिफाई फॉर द eSports वर्ल्ड कप 2025 थ्रू द सेकेंड लेग ऑफ चैंपियंस चेस टूर। ARRB NTPC में प्रश्न पूछा गया है। एंड अर्जुन एरिगैसी जो है एन इंडियन ग्रैंड मास्टर हु हैज रैपिडली राइजन थ्रू द रैंक्स ऑफ इंटरनेशनल चेस। ही वॉज बोर्न ऑन 3 सितंबर 2003। कहाँ पर इनका जन्म हुआ है, तेलंगाना में। इन 2022 की बात करें तो अर्जुन वन द टाटा स्टील चेस इंडिया रैपिड टूर्नामेंट। एंड अर्जुन एरिगैसी जो है क्लाइम द सेकेंड पोजीशन इन द ग्लोबल चेस रैंकिंग आफ्टर हिज विक्ट्री ओवर एलेक्सी सरना एट चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2024, ठीक है। RPF कांस्टेबल 2024 में पूछा गया है। ही इज अ चेस prodigy who became an international master at the age of 13 and the youngest at the time to do so and a ग्रैंड मास्टर एट द एज ऑफ 16। 16 साल की उम्र में एक ग्रैंड मास्टर भी बन चुके हैं। अर्जुन एरिगैसी जो है सेकेंड इंडियन चेस प्लेयर टू ब्रीच द 2800 ELO रेटिंग बैरियर इन क्लासिकल चेस एज ऑन December 2024। RRB टेक्नीशियन का एग्जाम हुआ, वहाँ पर ये प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट देखेंगे हु बिकम द सेकेंड इंडियन टू रीच 10,000 इंटरनेशनल रन्स। तो ये है स्मृति मंधाना, ऑप्शन C करेक्ट हो जाएगा। स्मृति मंधाना ने देखो अभी 10,000 इंटरनेशनल रन्स पूरे कर लिए हैं एंड सेकेंड इंडियन वुमेन बनी है, ठीक है, दूसरी भारतीय महिला। आगे यहाँ पर देखो अभी इन्होंने स्कोर किया था 48 बॉल्स में 80 रन श्रीलंका के खिलाफ, वहीं पर इन्होंने जो है ये अचीव किया है। एंड यहाँ पे फर्स्ट इंडियन वुमेन की बात करें जिन्होंने 10,000 इंटरनेशनल रन्स बनाए वो कौन है, मिथाली राज, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो स्मृति मंधाना जी हैं। अब रिवीजन करेंगे हम 30 दिसंबर के करंट अफेयर्स को। सबसे पहले हमारा प्रश्न क्या था, 30 दिसंबर 1906 को क्या हुआ था, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को जो है फाउंड किया गया था, तो इसका जो है फाउंडेशन डे मनाया गया है। मंडला पूजा जो है शी वॉज विटनेस बाय डिवोटीज एट सबरीमाला श्री धर्मशस्त्र
टेम्पल इन कहाँ पर, केरल। एंड द शरद चंद्र पवार सेंटर ऑफ excellence in artificial intelligence was inaugurated in where, Maharashtra. And Himachal Pradesh has launched the Green to Gold initiative to promote industrial hemp farming. एंड RP-REX जो एक्सरसाइज अभी कंडक्ट किया गया है इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा। इंडिया विल इस्टेब्लिश इट्स फर्स्ट PPP मॉडल मेडिकल कॉलेजेस इन ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट ऑफ धार एंड बैतूल, कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। जयश्री उल्लाल जो है इन्होंने टॉप किया है हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2025 विथ नेटवर्थ कितना, 50,170 करोड़। इन्होंने ओवरटेक किया सत्य नडेला एंड सुंदर पिचई को। थाईलैंड एंड कंबोडिया जो इन्होंने अभी सीज फायर साइन किया है, जो अभी इनके रिसेंट बॉर्डर क्लैशेस चल रहे थे उस पर। सूर्य तामिरी की बात करें, इन्होंने सिंगल टाइटल जीत लिया 87th सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का। फिर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है इन्होंने चेयर किया 5th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ सेक्रेटरीज, कहाँ पर, न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट अब RRB ग्रुप डी से रिलेटेड कुछ प्रश्न देखेंगे। सबसे पहले तो प्रश्न है हमारा यहाँ पर, इन 1973 द फर्स्ट फीमेल हाई कोर्ट जज ऑफ इंडिया वो कौन थी, अन्ना चंडी। इन्होंने पब्लिश किया था अपना ऑटोबायोग्राफी इन मलयालम। तो उसका नाम पूछा जा रहा है आपसे कि उस ऑटोबायोग्राफी की नाम क्या है, तो यह है, इसका नाम है आत्मकथा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एंड अन्ना चंडी की अगर हम बात करें, शी वाज बिकम द फर्स्ट फीमेल जज ऑफ इंडिया। स्टैटिक जीके का प्रश्न है, ये याद रखिएगा। एंड शी ऑल्सो बिकम द फर्स्ट वीमेन इन इंडिया टू बिकम अ हाई कोर्ट जज। शी ऑल्सो बिकम द फर्स्ट वीमेन जज इन द इंडियन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इन 1987 एंड शी हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज अ फर्स्ट जनरेशन फेमिनिस्ट। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको जो है लैंड यूज की कैटेगरी दी गई है, इसका जो है आपको मिलान करना है। तो मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स एंड ग्रोप्स की बात करें तो ये जो है कहाँ पर होता है, प्राइवेटली ऑन्ड लैंड अंडर ऑकर्ड एंड फ्रूट ट्रीज। तो फर्स्ट का जो यहाँ पर हम सेकंड में मिलान करेंगे, यहाँ पर देखो डिटेल्स में सारा कुछ कवर कराया गया है। एंड फिर बात करें कल्चरेबल वेस्टलैंड की, तो ये कहाँ पर जाएगा, ये जाएगा लैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर 5 years, तो 2 का 3 में चला जाएगा। फिर आपका करेंट फैलो जो है ये आपका चला जाएगा किस में, 4 में। लैंड लेफ्ट फैलो फॉर 1 और लेस देन 1 year, तो 3 का 4 हो जाएगा, C का 4 हो जाएगा। एंड फैलो अदर देन करेंट फैलो ये चला जाएगा आपका कहाँ पर, नंबर 1 पे। लैंड लेफ्ट फैलो फॉर मोर देन 1 year बट लेस देन 5 years, तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, A का B, यहाँ पर आप देख सकते हो, सॉरी A का 2, B का 3 एंड C का 4, D का 1, तो ऑप्शन A करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट अचीवमेंट हैज विराट कोहली अचीव्ड इन IPL 2025। देखो ये प्रश्न जो है ना RRB NTPC 2025 में पूछा गया है। तो इन्होंने अचीव किया, इन्होंने हिट किया है 1000 बाउंड्रीज, यानी चौके छक्के जो ये अभी 1000 ये लगा चुके हैं, तो ये इन्होंने उपलब्धि हासिल की थी, याद रखिएगा। सम IPL रिकॉर्ड्स जो है इनके और भी देख लेते हैं। ये फर्स्ट बैटर जो है जिन्होंने स्कोर किया है 1000 रन्स अगेंस्ट 4 टीम्स, फर्स्ट बैटर टू हिट 1000 बाउंड्रीज, 500 प्लस रन इन 8 डिफरेंट सीजन्स एंड मोस्ट फोर्स इन IPL हिस्ट्री, यानी सबसे ज़्यादा चौके IPL हिस्ट्री में इन्होंने ही लगाए हैं। अब अगला प्रश्न हमारा, फॉर एवरी 1 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड द लोकल टाइम चेंजेस बाय। तो ये आपका 4 मिनट का बदलाव आता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो डिटेल से। देखो इंडिया में तो अगर हम बात करें तो हमारे पास टाइम जोन एक ही है ना, बाकी यहाँ पर देख सकते हो रसिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जो है, तो रसिया के पास 11 टाइम जोन्स है, फिर आपका ये अमेरिका 6, फिर आपका ऑस्ट्रेलिया 3। यहाँ पर डिटेल्स हम कवर करेंगे। लॉन्गिट्यूड प्लेज अ मेजर रोल इन डिटर्मिनेशन ऑफ लोकल टाइम। द होल अर्थ इज डिवाइडेड इंटू 24 टाइम जोन्स ऑफ अप्रोक्सीमेटली इक्वल डिस्टेंस। रसिया इन सब का तो हमने देख लिया कितना टाइम जोन्स है। बाकी बात करें जो 1 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस होता है ना, वो 4 मिनट का होता है, ठीक है। एंड द एंटायर अर्थ इज डिवाइडेड इंटू 24 जोन्स एंड ईच टाइम जोन कवर्स 15 डिग्रीज लॉन्गिट्यूड। इट इज़ विद इन अबाउट 1 सेकेंड ऑफ मीन सोलर टाइम एट 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड एंड इज नॉट एडजस्टेड फॉर डे लाइट सेविंग टाइम एंड इट इज इफेक्टिवली अ सक्सेसर टू कहाँ का है ये, ग्रीनविच मीन टाइम की बात हो रही है, GMT, ठीक है। पूरे विश्व का जो समय है GMT के अकॉर्डिंग ही चलता है। एंड हमारा जो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है IST। जो ये कहाँ पर है उसका लोकेशन आप मुझे कमेंट बॉक्स में सवाल बता दीजिए। एंड देयर आर कंट्रीज हैविंग देयर सेपरेट टाइम जोन्स बेस्ड
द यूटीसी टाइम जोन द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू 24 टाइम जोन्स। अब आपके लिए आगे एक प्रश्न है, हु क्लिच द गोल्ड मेडल इन 51 kg कैटेगरी इन द वर्ल्ड बॉक्सिंग कप। नाम यहाँ पे लिखा है निखत जरीन, लवलीना बोरगोहेन, शिवा थापा या फिर अमित पंघाल। कमेंट बॉक्स में उत्तर बताइएगा। आज के वीडियो में इतना ही है। पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, पीडीएफ के लिए आपको जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है इंडो पाठशाला का, वहीं पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाता है। सो आज के वीडियो में इतना ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।